नेसेसरी है। सम्राट चौधरी जी यहीं हाई स्कूल पर आए थे इलेक्शन से पहले, तो उनके महज 1 किलोमीटर पे ढेकहा बाजार है। तो वीडियो जो है सम्राट चौधरी पर जाना चाहिए। हर जगह बुलडोजर चल रहा है, तो ढेकहा बाजार पूर्वी चंपारण के ढेकहा बाजार पर बहुत जरूर इतनी बात करते हैं कि आखिर क्यों इनको लगता है कि ढेकहा बाजार पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। जी बुलडोजर, देखिए बुलडोजर से हर जगह बुलडोजर जहाँ जहाँ चल रहा है, ये किसके लिए चल रहा है? सरकार अपने लिए बुलडोजर तो नहीं चला रही है। सरकार कहीं भी राज्य हो, गांव हो, देहात हो, शहर हो, उसके विकास के लिए ही वो बुलडोजर चला रहा है। बुलडोजर चलने से क्या होगा कि रोड पे जो अतिक्रमण है, जिससे बहुत ज़्यादा समस्या है, हम भी कवर करते हैं तो देखते हैं कि जाम की समस्या होती है रोड पे। पूरी तरह से जब एक साइड से गाड़ी जाता है, दूसरे साइड से पूरी तरह जाम हो जाता है, तो उसमें एम्बुलेंस भी फंस जाता है, इमरजेंसी है। विकास में बहुत ज़्यादा अगर किसी भी सरकार को अगर करना है तो अतिक्रमण हटाना पड़ेगा, किसी भी शहर का तो अतिक्रमण बहुत जरूरी है। और हम लेकिन हम आपका वीडियो देखे हुए थे कि आप उस वीडियो में कह रहे थे कि ढेकहा बाजार पर भी बुलडोजर। अच्छा, आप बताइए कि ढेकहा बाजार पर ये एक इतना सारा रोड है, इतना तो मतलब 10 फीट रोड होगा चौड़ा। इस शाम के टाइम जब आप यहाँ आइएगा ना, तो शाम के टाइम पूरा ऐसे जाम लग जाता है। इसी पे हम जब जाम लगता है तो हम वीडियो इसीलिए बनाते हैं कि कम से कम यहाँ से जाम जो है वो हटे। अब बताइए कि यहाँ दिखाइए कैमरा जरा, इधर दिखाइएगा, ये रोड दिखाइए इधर साइड में, और इस साइड में भी रोड दिखाइएगा। सिर्फ एक गाड़ी जो है यहाँ से क्रॉस कर सकता है। जब 2 गाड़ी आता है तो यहाँ पे जाम लग जाता है। और यहाँ पे लोगों का दुकान जो है ना, 10 फीट का दुकान है और 20 फीट आगे जो है अतिक्रमण कर लिया है। ये जगह देखिए, वहां से जब आएंगे ना, पीछे हालांकि सरकार की बहुत जमीन है, लेकिन पीछे लोग ना बना के रोड पे आ जाता है, तो जहां साइड लेने में परेशानी होती है, उससे क्या है ना, थोड़ा सा पीछे शिफ्ट हो। और बुलडोजर तो ढेकहा बाजार पे चलना चाहिए, क्योंकि ये एक रोड जो है ना, ये कनेक्ट होते हुए जो मुजफ्फरपुर जाते हुए पटना तक जाने वाली ये रोड है। इधर से ये रोड वाटगंज से जो आती है पिपरा से, और ये रोड जो है ये चला जाएगा नेपाल को कनेक्ट करता है। तो ये आने वाले भविष्य में जो है ये रोड बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट का रोड होगा। इसको जो है हाईवे से है और नेपाल से इसको कनेक्ट कर दिया जा सकता है, इतना चौड़ीकरण अगर होगा तो। विकास और बुलडोजर ढेकहा बाजार पे बहुत नेसेसरी है। सम्राट चौधरी जी यहीं हाई स्कूल पर आए थे इलेक्शन से पहले, तो उनके महज 1 किलोमीटर पे ढेकहा बाजार है। तो वीडियो जो है सम्राट चौधरी पर जाना चाहिए। हर जगह बुलडोजर चल रहा है, तो ढेकहा बाजार। आपको कहते लगता है कि बुलडोजर चलाने से विकास होने वाला है? देखिए, बुलडोजर चलने से विकास नहीं, विकास एक चीज से थोड़ी होता है। अब विकास में इसमें जाम बहुत ज्यादा लगता है, जो यहाँ की जनता है उसको बहुत परेशानी होती है। यहाँ पे एम्बुलेंस अगर आता है, एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल है, बहुत सारे इमरजेंसी लोग आते हैं, वो लोग कैसे जाएंगे? जाम में फंस जाते हैं। तो बहुत सारे किसान लोग हैं जो शाम को यहाँ स्टूडेंट आ पाएंगे, तो यहाँ बहुत ज़्यादा 22 गाँवों का, 24 गाँवों का जो है ये कनेक्टेड एक बाजार है। और डेवलपमेंट के मामले में अगर मोतिहारी के बाद अगर देखें, तो ये मोतिहारी के बाद, पकड़ी दयाल के बाद बीच में एक ढेकहा बाजार उभरता हुआ सबसे बड़ा बाजार है। और इस बाजार पे न जाने कितनी हजारों हजार की संख्या में जो है यहाँ बच्चे बच्चियाँ जो है रोज पढ़ने आती है, जाती है। जाम होगा, बहुत सारी समस्याएं होती है, तो जाम हटना चाहिए। और डेवलपमेंट में ये पहला पायदान है कि रोड का चौड़ीकरण हो। ये बताइए कि देख रहा है सोशल मीडिया पर इस समय वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है कि बिहार के अलग अलग जिलों में बुलडोजर का एक्शन जारी है, लेकिन ये भी देख रहा है कि कितने गरीब लोगों के घर के ऊपर भी बुलडोजर चल रहा है। देखिए, गरीब लोगों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, तो पहली बात कि गरीब लोग जो है वो रोड छोड़ रोड पे आ रहे हैं, तब ना वो सरकार। देखिए, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से, हम किसी के पक्षपात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत अलग अलग तरह से अलग अलग लोग पक्ष हो या विपक्ष हो, सवाल उठाना काम है। ये पक्ष अगर सरकार में आ जाएगी, जब वो बुलडोजर चलाएगी तो कोई बात नहीं है। जब दूसरा, जब सत्ता वाले लोग जो हैं वो अगर काम कर रहे हैं, जब डेवलपमेंट नहीं होता है तो लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर डेवलपमेंट करने के लिए चौड़ीकरण हो रहा है, विकास करने के लिए अगर अतिक्रमण जो किया हुआ जगह है वो अगर घटाया जा रहा है, तो उसमें रोना गाना है। और गरीब लोगों के हम खिलाफ नहीं हैं। हालांकि देखिए, बहुत सारे कुछ ऐसे वीडियोज आते हैं जिसको देखने के बाद हम लोग भी इंसान हैं,
हम लोगों का भी दिल जो है वो एक इंसानियत से भरा है। सब्जी वाले का देखते हैं, ठेला वाले का देखते हैं, जो तोड़ना है वो सब है, वो थोड़ा सा गलत है, वो नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि गरीब है। वो लोग भी 10 रुपया लगा के जो है वो अपनी रोजी रोटी करते हैं, परिवार को पालते हैं। तो इसके हम लोग खिलाफ हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी गरीब का टूटे। लेकिन इससे एक चीज़ और है कि गरीब का जो लोग अतिक्रमण किए हैं, बार बार वही कह रहे हैं कि 10 फीट की दुकान है और 20 फीट कब्जा किए हैं, तो 20 फीट जो लोग कब्जा किए हैं वो 10 फीट रहे ना, आगे जो छज्जी निकाल के 10 फीट निकाल लेते हैं, पूरा आगे तक घेर लेते हैं, तो उससे क्या है ना, बाधा आती है। इसीलिए अतिक्रमण जो नेसेसरी है। और एक चीज देखिए, सरकार कुर्सी पर बैठ के आंख बंद करके सोई तो हुई तो नानू है कि बैठी और फोन कर दी कि जाओ ढेका बाजार पर फलानवा के घर तोड़ देना है, ऐसा नहीं है। उसका सर्वेयर आता है, उसका इंजीनियर आता है, पूरी तरह से प्लानिंग करता है, सर्वे करता है, कितना अतिक्रमण है, कितना कब्जा किया गया है, पूरा डिसाइड होता है, तब जाके बुलडोजर आता है और अतिक्रमण। ऐसे नहीं है। और उसके बाद एक चीज और, उसके पहले नोटिस 4-5 बार डीएम के द्वारा दिया जाता है। तो डीएम के द्वारा जब नोटिस दिया जाता है, जब लोग ना सुनते हैं तब बुलडोजर चलता है, तो लोगों को दुख होता है। लेकिन ये भी ये ना देखा जा रहा है कि जो गरीब लोग हैं, मेहनत करके किसी तरह मेहनत मजदूरी करके कर्ज लेकर घर तो बनाए हुए हैं, घर मरुआ जमीन में घर बनाए हैं, सरकार का जमीन है, ऐसे घर मरुआ जमीन सरकार का ही होता है, लेकिन उन पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है, घरों को तोड़ दिया जा रहा है। आपको नहीं लगता है कि सरकार को घरों को तोड़ने से पहले उस गरीब लोगों को व्यवस्था देनी चाहिए? देखिए, सरकार व्यवस्था देने के लिए, जो लोग लीगल है उनका घर नहीं टूट रहा है, जो लोग जो अनलीगल है, हम बार बार वही चीज कह रहे हैं। जब गरीब जो है, जब आप गरीब हैं, ठीक है, तो आप जब 10 फीट का जब रोड है, 10 फीट का आपका दुकान है, तो आप 10 फीट में रहिए ना। आप 20 फीट कब्जा करने की क्या जरूरत है? यहाँ पर दुकान की बात नहीं है, बात है जो गरीब लोगों के पास अपना खुद का जमीन नहीं है और वो लोग जाकर सरकार के जमीन में घर बनाए हैं, तो उन लोगों के घरों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, तो क्या उन लोग के घर को जब तोड़ लिया जाएगा तो वो लोग कहाँ घर पे देखिए, किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा है। ऐसा अगर हुआ हो, अभी खास करके जो है ना, रोड का, शहर का सफाई हो रहा है, शहर का जो अतिक्रमण जो हो गया है ज्यादा। आप मोतिहारी में चले जाइएगा, मोतिहारी में आप देखिएगा कि 20 फीट 30 फीट रोड है, लेकिन 20-30 फीट रोड को जो है ना, दोनों साइड से गाड़ियां और ठेला वाले ये सब कब्जा करके उसको 10 फीट रोड बना दिए हैं। तो 10 फुट उसको हटाना जरूरी है, बार बार नोटिस दिया जाता है, लेकिन वो लोग नहीं हटाते हैं, तो तब जाके वो बुलडोजर चलता है। घर जो आप कह रहे हैं वो होगा, इन केस किसी का घर होगा उस तरह से, तो सरकार को जो है घर तोड़ने से पहले, जिस गरीब का जो जमीन नहीं है, वो मतलब बेसहारा है, तो गरीब हैं, वो कमा खा रहे हैं, तो उनका घर तोड़ने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए। उसको कहीं सरकारी जमीन, ऐसे जगहों पे जो है, बहुत सारे ऐसे सरकारी जमीन है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग जो है धनी मनी लोग हैं उसको कब्जा किए हुए हैं, तो उन लोगों से जो है उनको बसाना चाहिए, उजारना नहीं।